हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका डिज़ाइंस में। तो आज मैं करने वाली हूँ बैक नेक डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी लेंथ लेते हैं। मैंने लेंथ लिया है 15 इंच, शोल्डर लिया है 6 इंच और आर्म होल भी लिया है मैंने 6 इंच। तो छाती का साइज़ है इसका 40 इंच का ब्लाउज तैयार होने वाला है। तो मैंने इसका छाती का चौथा भाग लिया है 10 इंच और सिलाई मार्जिन 2 इंच। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पे रखा हुआ है और इसकी लंबाई लूँगी मैं 11 इंच पे। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, 3.5 इंच पे, और इसको शेप दे दूँगी ऐसे। और यहाँ से गहराई दे के गले का निशान बनाना है। इस तरह से गोल गला बनाना है डीप में। आप और भी गला डीप ले सकते हैं इसमें, जिस अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग और भी डीप ले सकते हैं लंबाई के हिसाब से। जैसे ब्लाउज़ की लेंथ रहती है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही गले की लंबाई लेनी पड़ती है। तो इसी तरह से मैं करके इसकी कटिंग करूँगी। अब अस्तर और ब्लाउज़ के कपड़े को हम एक साथ रखेंगे और इस पर गले के निशान पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें ध्यान देते हुए सिलाई करनी है कि कपड़ा सिकुड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से सिलाई करनी है। कपड़ा खींचना नहीं चाहिए हमें, सिलाई करते हुए कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें सिकुड़न आती है। तो मेरे गले की सिलाई जो है कंप्लीट कर लिया है मैंने सिल के। और इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसके जो कमर का साइड है उस साइड सिलाई करूँगी इसी तरह से, देखिए। और मैं इसको सिलाई करने के बाद पलट कर सीधा करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें कैनवास वगैरह नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कैनवास भी लगा के गला पलट्टी कर सकते हैं। तो इस तरह से गले में कट मारना है छोटे छोटे, इससे गले का शेप अच्छा आता है टक मारने से। तो इस तरह से हमने पलट लिया है कपड़े को। धीरे धीरे हमें इससे खींचना है और पलटी कर लेना है। देखिए, मैंने पलट लिया है और मैं अब इस पर मारूंगी दाब सिलाई। अब हमें गले के साइड में दाब सिलाई करनी है। इसी तरह से कपड़े को सेट करते हुए सिलाई करते हुए जाना है, पूरा गले के शेप में गोलाई में देते हुए। अगर आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं, मतलब इस्त्री भी कर सकते हैं, इससे गला और बैठ जाता है। तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको इस्त्री करूं। तो देखिए, मैंने चारों तरफ से सिलाई कर लिया है। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ज़्यादा जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा, उसको कट करके निकालूंगी और इसका अच्छे से फिनिशिंग देना है इसी तरह से। अब हम करेंगे इसका टक्स का निशान जो है उस पर सिलाई करेंगे दोनों तरफ का, और दूसरी साइड भी कर लेना है सिलाई ऐसे। तो आप टक्स की साइज़ 4 इंच या 4.5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने 4 इंच ही लिया है। आप चाहें तो ब्लाउज़ की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं, बड़ा छोटा। तो देखिए, इस तरह से गला मेरा सिल के रेडी हो गया है। अब हम गले की डिज़ाइन जैसे करनी है, कपड़ा लेंगे उसके लिए। तो मैंने 3.5 इंच का कपड़ा लिया है और ये मोड़ कर हम सिल लेंगे इसको पूरा। इसी तरह से मोड़कर सिलाई करनी है। तो मेरी सिलाई हो गई है। अब मैं इसको पलटी करूँगी। तो पलटी करने के लिए मैंने सुई धागे का सहारा लिया है, और आप चाहें तो पेन या किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह करना है, करके इसको थोड़ा सा प्रेस मार देना है, इससे कपड़ा अच्छा बैठ जाता है और सिलवटें नहीं आती हैं। तो इसमें अभी मैं फ्रिल बनाऊंगी, इसी तरह से करना है। तो जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको सभी को तो फ्रिल बनाने आता ही होगा, और जिसको नहीं आता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी।
तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कर लेनी है फ्रिल बनाते हुए। अब मैं इसे गले में अटैच करूँगी पूरी गोलाई में। तो फ्रिल से बहुत सारी डिज़ाइंस मैंने अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे, तो जिसको और भी डिज़ाइंस चाहिए अलग अलग तो वो मेरी वीडियो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। गले की सिलाई करते हुए हमें बिल्कुल खींचना नहीं रहता है, इसी तरह से स्लोली स्लोली हमें ब्लाउज़ सिलते हुए जाना है और उसकी जो ऊपर की डिज़ाइन है उसको भी आराम से सिलते हुए जाना है। देखिए मेरे गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस फ्रिल वाली डिज़ाइन में आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, बट मैं ऐसे ही सिंपल रख रही हूँ इसको। और यहाँ पे मैं एक पतली सी लेस अटैच करूँगी बीच में, इससे थोड़ा सा लुक इसका अच्छा दिखता है। अब मैं इसके गले में लगाऊंगी डोरी। तो ज़्यादा कुछ ये नहीं किया है मैंने, गला सिंपल ही रखा है। तो डोरी अटैच कर दिया है मैंने। तो लास्ट में देखिए तो गले की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। और ये डिज़ाइन आपको कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।